के। लेवल कैसा था पेपर सेकंड का? मॉडरेट टू हार्ड का तैयारी का बेस सर आपके का पीवाईक्यू और बुक्स वगैरह से तैयार किए थे। जी पेपर बढ़िया गया सर। पेपर बढ़िया गया, पूरा अटेम्प्ट किए? हाँ सर। फिर 2-3 बार से वही क्वेश्चंस वही है, रिपीट मोड में क्वेश्चन। लास्ट वाला में से ईसाई वाला जो था, हाँ। उसमें से डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन जो आपने सेंड किया था ग्रुप में। और कहाँ से क्वेश्चन है? पश्चिम बंगाल से ज्यादा आया, फिर आपको दिल्ली सल्तनत से भी था क्वेश्चन। सल्तनत से भी क्वेश्चन था। जो लास्ट जो करवाए थे उसमें से बहुत सारा जो है आने को मिला हमको। पेपर 1 से क्वेश्चंस क्या था? फैलेसी से क्वेश्चन। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर इस बार का मॉडरेट टू हाई था। फाइनली अभी मैं पटना सेंटर पे पहुंच गया हूं। एनटीए का सेकंड शिफ्ट में हिस्ट्री का पेपर है, तो उसकी एनालिसिस के लिए कंप्लीट रूप से बने रहेंगे। अभी मैं पटना आ गया हूं, बच्चों सभी लोग जा रहे हैं अंदर में एग्जाम देने के लिए। पेपर कैसा रहा? ठीक है सर, अच्छा गया। ठीक था पेपर? पढ़ाए हुआ में से कुछ आया? सर आपका गाइड किए तो उसमें से सर मतलब जो सॉल्यूशन एलिमिनेट करके एलिमिनेशन विधि करके कैसे सॉल्यूशन करना है वो सर मतलब अच्छा था। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा गया सर। पेपर अच्छा था, पूरा अटेम्प्ट किया आपने? पूरा अटेम्प्ट किया। लेवल कैसा था पेपर सेकंड का? मॉडरेट टू हार्ड का। मॉडरेट टू हार्ड था। वन लाइनर क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मतलब पेपर का लेवल कह सकता हूँ कि हार्ड था सर। और तैयारी का बेस सर आपके का पीवाईक्यू और बुक्स वगैरह से तैयार किए थे। जी। और मेरे बगल में देख के हम तो हैरानी हो गया कि आपके साथ हम एग्जाम देते। जी। पेपर बढ़िया गया सर। पेपर बढ़िया गया, पूरा अटेम्प्ट किए? हाँ सर, टोटल। डीआई का क्वेश्चंस कैसे? डीआई सर ठीक था सर, 5 सर बना मेरे से। बना है? जी सर। अच्छा, सेकंड पेपर कैसा था? थोड़ा सा लेंदी टाइप का था। लेंदी पेपर था, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन, ट्रिकी वन क्वेश्चन लाइनर था पर ट्रिकी था सर। कोई क्वेश्चन ऐसा जो फंसाया किसी पोर्शन से? इस वो जो पिछले जो दे रहे हैं 2-3 बार से वही क्वेश्चंस वही है, रिपीट मोड में क्वेश्चन। रिपीट मोड बहुत ज्यादा रिपीट मोड है जी। और आपका भी बहुत सारा देख के गए सर। अच्छा, देख के गए? यस सर, आपका क्वेश्चन जो सॉल्यूशन करते हैं जी। और इससे अभी इस बार एक मतलब कि बहुत तो आपका नहीं देख पाए, लेकिन 2-4 वीडियो देख के गए थे। अफसोस है कि और देख के जाना चाहिए था। सर हेल्पफुल तो बहुत मिलता है जी। उससे प्रीवियस ईयर में सब कुछ प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन से ज्यादा। जी जी। कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर। पेपर के देखा जाए मॉडरेट तो थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर। कैसा हुआ पेपर? अच्छा था। पूरा अटेम्प्ट किए? पूरा अटेम्प्ट लिए? मॉडरेट था, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं बोल सकते। आज आपका लास्ट वाला में से ईसाई वाला जो था, हाँ। उसमें से डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन जो आपने सेंड किया था ग्रुप में। जी, जी, वो जी। देख के हमने आया था जी। और वही आया। तो ओवरऑल पेपर ठीक से दिए हैं, है ना? 24 घंटा कितना झेला, सोया तक नहीं हूं मैं आप लोग के लिए। ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ सभी का। इस बार का पेपर डिसाइड करेगा आपका करियर, याद रखिएगा। बिहार में पेपर 1 कितना सॉल्व किया आप लोग? नेगेटिव तो मार्किंग था नहीं, मैक्सिमम सभी लोग 50 के डीआई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? जी जी। और सर आप जावेद सर हैं क्या? जी यार, बड़ा इत्तेफाक होता है सर। जावेद सर मोस्ट वेलकम। ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। अरे भाई ऐसे भाई आपसे पसीज के आ रहा हूँ मैं। 48 घंटा से सोया नहीं। पहली बार देख रहा हूँ ना। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन तो बता दो बच्चे लोगों को। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे। पल्लव डायनेस्टी से क्वेश्चन था, चोल से था, और मौर्यन पीरियड से, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये सब तो क्वेश्चन पता है कि आना है इससे। विजयनगर से, आयकर व्यवस्था शायद। जी पंकज जी, कैसे हैं आप? दक्षिण भारत पूरा एकदम क्राम कर दिया। ग्राम किया है। दक्षिण भारत से कुछ ज्यादा है। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन है? दक्षिण भारत से ज्यादा आया, फिर आपको दिल्ली सल्तनत से भी था क्वेश्चन, सल्तनत से भी क्वेश्चन था, मुगल से था, हिस्टोग्राफी से भी था क्वेश्चन। अच्छा, हिस्टोग्राफी क्वेश्चंस थे। वन लाइनर क्वेश्चन भी ज्यादा था। देखिए, जब वन लाइनर क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब है कि पेपर टफ बना है, वो आसान नहीं है। आसान बहुत सारे बच्चों को ये शक रहता है कि वन लाइनर है, इट मींस इजी होगा। वो फैक्ट जहां आप पूछ लिया, समझिए कि कट ऑफ आपका बुरा जाने वाला है। जो लास्ट जो करवाए थे उसमें से बहुत सारा जो है आने को मिला हमको। क्रोनोलॉजी में बहुत सारा मिला है, उसमें क्रोनोलॉजी से लगा था, क्रोनोलॉजी से लगा है सर हम लोग का। पेपर 1 से क्वेश्चंस क्या था? फैलेसी से क्वेश्चन। वेस्टर्न फैलेसी नहीं था, इंडियन फैलेसी था। अच्छा, न्यायवाद वगैरह से? हाँ, यही सारी चीजें। अनुमान प्रत्यक्ष से ये क्वेश्चन। सारे इसमें से ज्यादा आए थे। एसडीसी से क्वेश्चंस थे? नहीं, इसमें से एक भी क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन कैसा था आप लोग? जैसे कि हिस्ट्री में दिल्ली इजी नहीं कह सकते हैं। इजी नहीं कह सकते। कॉम्प्रिहेंशन में सर
कॉम्प्रिहेंशन इजी था। अच्छा, मतलब प्रीवियस नॉलेज बेस्ड था क्या आपका? प्रीवियस पैसेज केवल रेफरेंस के लिए दिया होगा। अच्छा, Comprehension के लिए रेफरेंस पहले और भी पता होना चाहिए तब तक समझ में आंसर उसमें जैसे कि इसमें अभी भी अगर कोई भी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं कि अगर PYQ नहीं देखे हो, एक बार PYQ उठाकर किताब अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे देख लो एटलीस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे, ये स्कूल का मेला तो है नहीं, हर 6 महीना में आना है, फिर तैयार हो जाओगे। पेपर कैसा हुआ इस बार का कट ऑफ, लेकिन मार्क करेगा ज्यादा जाएगा। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर इस बार का मॉडरेट टू हाई था, इजी टू मॉडरेट नहीं था पेपर। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जहां तक मुझे देखने को मिला, बाकी और सब्जेक्ट में जो बच्चों ने कहा कि सर इजी थे, PYQ से क्वेश्चन थे, क्या इस बार भी अभी शिफ्ट सेकेंड में PYQ के क्वेश्चन थे? कुछ क्वेश्चन थे PYQ से, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद पेपर 1 का जो क्वेश्चन था DI का भी था, उसमें परसेंटेज DI के तो मतलब आते ही आते हैं, जी। और मैथ के भी इस बार कुछ क्वेश्चन दिए थे जो थोड़ा हार्ड जी। लेवल के थे। और उसके बाद अच्छा, पॉल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन था? पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि वो NOx SOx पूछा था क्या? क्रोनोलॉजी पूछा था कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन से अच्छा, मतलब कि ग्लोबल PPM पूछा है क्या? PPM, yes, PPM पूछा है, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन। PPM पूछा था कि सबसे ज्यादा PPM किसका अच्छा। और सबसे लोएस्ट PPM किसका। अच्छा, ठीक। और दूसरा ये है कि हिस्ट्री वाला कौन सा पोर्शन है जो आप लोग को परेशान किया? टू बी ऑनेस्ट, अपना अपना रिव्यू दीजिए, आपको कौन सा पोर्शन लगा है कि दिक्कत किया है पूरे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में? एंशिएंट आपको परेशान किया, आपको क्या लगा है? एंशिएंट परेशान किया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वगैरह से क्वेश्चंस थे? होम से क्वेश्चन था, चालुक्य से क्वेश्चन था, चालुक्य से, पल्लवा से था, पल्लवा के कलाकृति मौर्यन से था मौर्यन से था। क्वेश्चन। अच्छा, एंशिएंट में ये क्वेश्चंस वो पोर्शन उठाया है जो कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रिकी लगता है, टफ लगता है, उस पे नजर नहीं जाता है। गुप्ता से क्वेश्चन था? हाँ, गुप्ता से भी क्वेश्चन था। गुप्ता से क्वेश्चन था। कुषाण से क्वेश्चन, कुषाण में वो सिक्कों से रिलेटेड था, सिक्को वाला क्वेश्चंस थे, मतलब कि वो क्रम दिया हुआ था क्रोनोलॉजीज का। कैसा हुआ पेपर, ये बताइए। पेपर ठीक है, पर आए थे जो जी। बहुत जबरदस्त आया जी, हम thank you। गए एंट्री किए 3 नंबर में, तो हम देख रहे आप ही आ गए हैं। तो अब सराहना तो करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं देखूंगा वो क्वेश्चंस को तो एनालिसिस कैसे कराऊंगा? बात सही है, एक लोग हवा में एनालिसिस थोड़ी होता है। बहुत अच्छा लेकिन पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट था, कैसा लगा पेपर देखे? थोड़ा मॉडरेट लगा मुझे। मॉडरेट टू हाई कह सकते, इजी टू मॉडरेट नहीं था। पेपर 1 टफ था, पेपर 2 टफ था, मतलब पेपर हम इजी नहीं कह सकते हैं, इजी तो नहीं था। ठीक है। पेपर 1 लाइनर भी क्वेश्चंस थे, इतना आसान नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और जो अगर क्रोनोलॉजीज बेस्ड थे, क्रोनोलॉजीज वाला या मैचिंग दी फॉलोइंग वाले इजी क्वेश्चंस थे। जैसे मेडिएवल के इजी क्वेश्चंस बच्चों से बात करके लगा, जैसे कोई भी किताब जैसे अल-बरूनी, अल-मसूदी जैसे क्वेश्चंस थे, तो ये सब क्वेश्चन मैच कर गया है। एंगर व्यवस्था वगैरह क्वेश्चंस मेडिएवल के स्टूडेंट अच्छा करके आया है। मॉडर्न और एंशिएंट में क्वेश्चंस फंसे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डेप्थ में थे। ओवरऑल यही है रिव्यू, और पेपर का जो रिव्यू है फाइनल, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं है। तो ओवरऑल मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस पे एक रिव्यू लेता हूं, और 100 क्वेश्चंस के लिए आप बने रहे हमारे UGC 24/7। मिलते हैं आपसे अपकमिंग सेशन में। जय हिंद, जय भारत।